होगा कि 20 शाम से 22 के मॉर्निंग तक 36 आवर्स का ये सिस्टम चलेगा, जिसमें आपको लाइट टू मॉडरेट रेन और अपर रीचेस में स्नो देखने को मिलेगा थ्रू आउट JNK। बीस तारीख की बात करेंगे तो 20 तारीख के दोपहर के बाद मौसम में एक तब्दीली देखने को मिल सकती है कि एक WD अप्रोच कर रहा है जो कि 3.1 किलोमीटर अबव सी लेवल है। उसकी रौ से ये होगा कि 20 शाम से 22 के मॉर्निंग तक 36 आवर्स का ये सिस्टम चलेगा, जिसमें आपको लाइट टू मॉडरेट रेन और अपर रीचेस में स्नो देखने को मिलेगा थ्रू आउट JNK। जम्मू के मैदानी इलाकों में थोड़ा कम ही होगा असर, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से थ्रू आउट JNK वाइड सेपरेट रेन्स देखने को मिलेगी, जबकि बालाई इलाके हैं जहाँ वेरी हाई रिच हैं वहाँ हेवी स्नो भी हो सकता है, जैसे अफरवट है, राजदान पास है, या सिंथन टॉप है, या जोजला है, पीर की गली है। इन जैसे टॉपों पे आपको एक अच्छा स्नो भी देखने को मिल सकता है, कम से कम 8-10 इंच तक। बाकी बात करेंगे तो 2 तारीख के बाद 3 तारीख को आइसोलेट एक दो जगह, और जबकि 4 तारीख से 7 तारीख तक बिल्कुल मौसम 100% ड्राई रहेगा। नाइट फिर क्लियर स्के रहेंगी, फिर एक बार माइनस टेम्परेचर की तरफ हम फिर बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल माइनस टेम्परेचर से राहत है नेक्स्ट 2-4 दिन, जब तक ये क्लाउडी रहेगा और रेन। मैं प्रोफेसर परवेज अहमद, मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। और आजकल के जो हालात हैं, जिस तरह का हम क्लाइमेट देख रहे हैं आजकल, तो उस तरह से हम जी कोल्डर क्लाइमेट हमें मिल रहा है, हमें माइनस में टेम्परेचर्स हमें मिल रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिंस लास्ट करीबन 20-25 दिन से। और हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि अच्छा स्नोफॉल होगा इस दौरान, जो हुआ नहीं। इसका एक इंपॉर्टेंट लाना इफेक्ट जो ग्लोबली लाना इफेक्ट है, उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस स्ट्रेंथन हो जाते थे, उसकी वजह से स्नोफॉल एक्सपेक्ट करते थे। और लेकिन हमें निराश नहीं, हमें ये नहीं होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड है कि जो चलाई करान है कोर विंटर में, हमारे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब स्ट्रेंथन हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसकी वजह से अच्छा खासा स्नोफॉल होगा। और हम इसमें ये कर सकते हैं भाई, डिफॉरेस्टेशन को कम करें, वाटर बॉडीज को इफेक्ट करना पड़ा, पोल्यूशन को कम करें, पोल्यूशन लेवल जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइज हो रही है, नंबर ऑफ गाड़ियां बढ़ गई। बाकी जो इंडस्ट्रीज तो उतना नहीं बढ़ी है जितना एक्सपेक्टेड, लेकिन नंबर ऑफ व्हीकल्स जो बाकी जो हम गैस हीटर्स का, ये केरोसिन हीटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका बढ़ गया है। तो उसका भी एक इम्पैक्ट है लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन पे। और दो हम उम्मीद करते हैं कि बेटर कंडीशंस फ्यूचर में होंगी। जो इस वक्त हमारे वादी में एक खुशकसाली का सारा निज़ाम है, उसके रीजंस मैं आपको यही बताऊंगा कि 2-4-5 साल पहले हम इतना क्लाइमेटिक इफेक्ट कश्मीर में वैली में हम महसूस नहीं करते थे, लेकिन 4-5 साल के बाद अब देख रहे हैं कि वो हर साल बढ़ता हुआ हो रहा है वो। और लोअर हिमालयस में जो हुआ करता था वो अब नीचे भी आ गया है, और हम वादी में भी हमने इसका जो है वो असर अंदाज हमने देखे हैं। अब इसकी वजूहत तो असली ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और वार्मिंग है, जो कि जिसमें कि तमाम ममालिक जो हैं वो उसमें जिम्मेदार हैं, और ख़ासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका ज़्यादा रोल है, क्योंकि उनकी जो एमिशंस वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह की निकलती हैं, या उनकी जो बाकी एमिशंस होती हैं व्हीकल्स की, उसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। यूनाइटेड नेशंस ने और WHO ने जो रिसर्च की है, उन्होंने हमें ये बताया है कि जहाँ जिस एरिया में वेटलैंड्स काफ़ी हों, अगर उन वेटलैंड्स को हम मेंटेन कर पाएं, पानी की उनमें हम जो इनफ्लो और आउटफ्लो है उसको रेगुलेट कर सके, और अगर हम सफाई रखें उस पानी की, यानी पोल्यूशन इन वेटलैंड्स में या वाटर बॉडीज में या एक्वेटिक सिस्टम में, झीलें हों, नदी नाले हों, या हमारे जो यहाँ बर्ड सेंचुरीज हैं, होकरसर है, हमारा शालबुग है, हमारा हाईगाम है, बड़ी बड़े सेंचुरीज हैं जो कि बहुत मशहूर हैं दुनिया में, और ये रामसर कन्वेंशन की इंटरनेशनल साइट्स हैं। इनको अगर हम मेंटेन करें, है तो हमारे पास हजारों,
अगर हम इनको बेशतर को मेंटेन कर पाएं और इनका पानी हम सब रखें, फराहमी पानी की इनमें बहाल करके रखें, और पानी जो है वो उसकी पोल्यूशन ना हो, यानी उसमें सॉलिड वेस्ट ना जाए, सीवेज का गंदा पानी ना जाए, इन सब चीज़ों से हम इसको बचा लें, तो फिर हम ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे ये क्लाइमेटिक चेंज का इफेक्ट, लेकिन इस खिते में कम महसूस करेंगे, उसमें कमी हम जो है वो ला सकते हैं।